दुमका जिले के जरमुंडी के एक सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज यादव कस्टम विभाग में बुरी तरह फंस चुके थे। कस्टम विभाग को कुछ आपत्तिजनक पार्सल मिले थे। कस्टम विभाग के अफसर ने जब मनोज यादव को कॉल कर इसकी जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। उनसे आधार और बैंक डिटेल मांगा गया। वीडियो कॉल पर उनसे सवाल जवाब किया गया, लेकिन एक सवाल ने उनके मन में शक पैदा की और उनके इस शक ने उन्हें लुटने से बचा लिया। दरअसल वो डिजिटल अरेस्ट हो चुके थे। शहर ही नहीं, अब गांव कस्बों तक के आम लोग डिजिटल अरेस्ट के चंगुल में आने लगे हैं। ये है मनोज यादव। मनोज यादव दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के बेलगुम्मा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। मास्टर साहब अक्सर बच्चों की क्लास लगाते थे, लेकिन एक अनजान शख्स ने मास्टर साहब की ही ऐसी क्लास लगाई कि मास्टर साहब की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। दोस्त फाकता थे और इस ठंड में भी चेहरे पर पसीने की गंगा यमुना बह रही थी। साहब 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक डिजिटल अरेस्ट थे। सीबीआई से बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना कॉल को सीबीआई को देता हूं, और उन्होंने थोड़ी देर बाद सीबीआई को कॉल दिया और सीबीआई ने हमसे बात किया। उन्होंने कहा कि भाई मास्टर साहब आप गुरुजी हैं? बोले हाँ सर हम गुरुजी हैं। तो उन्होंने हमको जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे और उस दरमियान में मैंने अपना आधार कार्ड भी उसको भेज दिया जिसका नंबर था। मैं नहीं समझ। घटना मंगलवार 17 दिसंबर की है। मनोज यादव स्कूल में अपने कक्ष में बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर एक नंबर से मिस्ड कॉल आया। इसके तुरंत बाद उनके नंबर पर दूसरे नंबर से कॉल आया। मनोज यादव ने कॉल उठाया। कॉल करने वाले ने खुद को कस्टम अधिकारी सुमित मिश्रा बताया। कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके नाम से एक पार्सल भेजा गया है। पार्सल में आपत्तिजनक रूप से 16 पासपोर्ट, 58 ATM और 140 MDM मिलने की बात कही गई। कहा गया कि उन्हें दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसके लिए उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर से जोड़कर वीडियो कॉल करने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें एक कमरे में सबसे अलग रहने को कहा गया। मोबाइल नंबर 7727970960 पर उन्होंने वीडियो कॉल किया तो सामने पुलिस की वर्दी में एक शख्स नजर आया। उस पुलिस अधिकारी ने मनोज यादव से आधार कार्ड और बैंक डिटेल मांगे। दरअसल में मनोज यादव ने पुलिस अधिकारी को सारा ब्यौरा दे दिया, जिसके बाद मनोज यादव को बताया गया कि वो फंस चुके हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल करवानी होगी। इस दौरान जब बैंक के अमाउंट को लेकर पुलिस अफसर ने कुछ सवाल पूछा कि 90,000 की सैलरी रहने के बावजूद बैंक अकाउंट में पैसे कम क्यों हैं? इसी एक सवाल पर मनोज यादव को कुछ शक हुआ और उन्होंने फौरन कॉल काट दिया, जिसके बाद उन्हें कोई कॉल नहीं आया। मनोज यादव को यकीन हो गया कि वो डिजिटल अरेस्ट हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने जरमुंडी थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं जब देखा कि उन्होंने जब मेरा बैलेंस चेक किया अकाउंट का, तो उन्होंने बताया कि आप इतना सैलरी होल्डर हैं और उसके बावजूद भी आपका बैलेंस कम क्यों है? क्या करते हैं पैसा आप? कहीं दूसरे जगह हमको धमकाने लगा, डराने लगा। तो हम समझ गया कि ये कॉल जो है कहीं न कहीं फ्रॉड है, और उसको मैंने जवाब दिया कि भाई मैं आपसे बात अभी नहीं कर सकता हूं। एक तरह से मेरे साथ उन लोगों ने 2 घंटे तक बात किया और मुझे डिजिटली अरेस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गोपनीय तथ्य है, इसको किसी को सुनाना नहीं है, इसको गेट आप बंद कर लीजिए ऑफिस का और अंदर में आप बैठिए। मैं उसी तरह उसके बातों में आ गया। शायद हमको उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया था, और उस परिस्थिति में जो है मैं जब मुझे थोड़ा सा भी यह आभास हुआ कि कहीं न कहीं ये गलत कर रहा है, तो उस परिस्थिति में मैंने छोड़ दिया। मनोज यादव 1 घंटे से ज्यादा देर तक डिजिटल अरेस्ट रहे। ठगों की बात में वो हिप्नोटाइज हो गए थे। उनसे जो कहा जा रहा था वो वही करते जा रहे थे। हालत खराब थी, लेकिन एक शख्स ने उन्हें लूटने से बचा लिया। इस घटना से जाहिर हो चुका है कि डिजिटल अरेस्ट बड़े शहर या खास क्लास के लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, और वे छोटे शहरों, गाँव कस्बों के आम लोगों तक पहुँच रहा है। मनोज यादव खुशकिस्मत थे, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ गंवाने के बाद सच्चाई पता चलती है। डिजिटल अरेस्ट देश की समस्या बन चुकी है। इसे लेकर सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए। इसे लेकर अब सरकार को भी अपनी तैयारी दुरुस्त करनी होगी। दुमका से टीवी 45 के लिए कुणाल राजपूत की रिपोर्ट।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम दुमका से हमारे संवाददाता कुणाल जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। कुणाल, ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला आया है, जो कि दुमका जिले के जरमुंडी के एक सरकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो कि जिनका नाम मनोज यादव है, वो डिजिटली अरेस्ट हुए थे। कस्टम विभाग में बातों में बुरी तरह से फंस चुके थे। कुछ आपत्तिजनक पार्सल भी मिले थे कस्टम विभाग को। क्या कुछ जानकारी ये मिल रही है डिजिटल अरेस्ट को लेकर, और जिस तरीके से ये फंसे थे, ये पूरा मामला क्या है? जी बताता हूँ कि साइबर क्रिमिनल का एक कॉल आता है बेलगुमा के शिक्षक मनोज यादव को। जो साइबर अपराधी थे उन्होंने कहा कि हम कस्टम विभाग के अधिकारी हैं, जो है आपका जो है फर्जी तरीके से विदेश जारी पार्सल हमारे हाथ लगे हैं और इसे जो है यहाँ पे एजेंट है और ऐसे में आप पर जो है कार्रवाई हो जाएगा। ऐसे में आप 2 घंटे के अंदर कस्टम कार्यालय पहुंचेंगे दिल्ली। लेकिन इन्होंने जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम कार्यालय तो नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में पूरे गिरफ्त में जो है साइबर क्रिमिनल जो है शिक्षक को ले लिया और शिक्षक से लगातार जो है 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान जो है आसपास के लोगों को इसकी सूचनाएं मिली और सूचना के बाद जो है पूरे मामले को समझ गया और ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग होने से शिक्षक बच गए। लेकिन इसकी कंप्लेन जो है जरमुंडी थाना को लिखित आवेदन दिया है मनोज यादव ने। उन्होंने जो है जो साफ शब्दों में पूरे घटनाक्रम को आवेदन के माध्यम से लिखा है और उसके बाद जो है जरमुंडी थाना इस पे रेस हुआ और रेस होने के बाद जो नंबर का प्रयोग किया गया था उस नंबर को जो है ट्रैक पे लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि दुमका पुलिस इस पर जो है बहुत जल्द जो है इस पर कार्रवाई करेगी, कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल के पास पहुंचेगा और अगर साइबर क्रिमिनल के पास अगर गिरफ्त में आ जाती है पुलिस के तो कहीं ना कहीं कार्रवाई मानी जा सकती है और बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरीके से ये फ्रॉड कॉल्स आजकल आ रहे हैं, तो आखिरकार इससे जिस तरीके से ये गांव, अगर गांव की बात करते हैं तो गांव के लोग उतनी जानकारी नहीं रख पाते, जिस वजह से इस तरीके के चंगुल में फंस जाते हैं। अपना आधार कार्ड लिंक, बैंक का अकाउंट नंबर, सारा कुछ बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि गांव कस्बे में जो लोग रहते हैं उन लोगों तक ये जागरूकता फैले कि इस तरीके के कॉल्स को अटेंड ना करे और कोई जानकारी जो अपनी पर्सनल वो ना दे। कुणाल जी बिल्कुल, लगातार जो है साइबर क्राइम को लेकर पुलिस जागरूकता फैलाती है कि उसके चंगुल में ना पड़े, क्योंकि अलग अलग हथकंडे जो है साइबर क्रिमिनल अपनाने लगे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से क्राइम हुआ है, जिस प्रकार से शिक्षक के अपने गिरफ्त में जो है डिजिटल अरेस्ट के गिरफ्त में जो है साइबर क्रिमिनल ले लिए थे, और तो अब कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है कि लोग इस तरह के चंगुल में ना पड़े और इस तरह की जो अगर कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, तो तुरंत जो है अपने नजदीकी थाना से संपर्क करें, जिससे जो है वह साइबर क्राइम होने से लोग बच पाएंगे, उनके जो अमाउंट है वह बच पाएंगे और बहुत जल्द जो है पुलिस जो है उन तक पहुंच पाएगी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बिल्कुल कुणाल, और देखिए ये जागरूकता फैलनी जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रॉड कॉल्स को अटेंड ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारियों के लिए।